अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूएई और पाकिस्तान के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का 5वां मैच आपने देखा होगा और इसमें पाकिस्तान ने कौन सी गलतियां की हैं और कौन सा पॉजिटिव साइन है, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा पहले, और उसके बाद यूएई की बैटिंग के ऊपर बात करेंगे। आज जो है तो पाकिस्तान ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था, यानी साजिदा फरहान तो बड़ा अटैक कर रहा था, लेकिन साइम अयूब थोड़ा सा ना डिफेंसिव थे ना, और स्ट्रगल कर रहे थे, और उस स्ट्रगल में जो है जवादुल्लाह ने उसको परेशान किया हुआ था, और नेक्स्ट ओवर में नाब जुनैद सिद्दीकी ने उसकी विकेट ले ली। लेकिन बजाय ये है कि 28 रन की पार्टनरशिप थी, ये पहली विकेट 28 के ऊपर, फिर 35 के ऊपर साजिदा फरहान आउट हुए, तो उसके बाद सलमान अली आगा और फखर जमान। आज फखर जमान ने एक सही मायने में, अब ये कहते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट हो जी, मॉडर्न क्रिकेट हो ना, मॉडर्न क्रिकेट का खिलाड़ी ना। मॉडर्न क्रिकेट ये नहीं कहता है कि बाकियों की तरह जाके तक ना अटैक करना शुरू कर दो। मॉडर्न क्रिकेट में ये है कि नेचुरल गेम और गेंद जो भी अच्छी हो या बुरी हो, उसको रूम बनाने के लिए, उसके ऊपर स्कोर करने के लिए आप इस तरह ना तैयारी करें। अब तीसरा खिलाड़ी ना 50 के ऊपर आउट हो गया था पाकिस्तान के, यानी आधी खिलाड़ी 80 के ऊपर आउट हो चुके थे। हालात खराब नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 50 स्कोर भी नहीं होगा। लेकिन इसी मॉडर्न क्रिकेट में सबसे पहला काम जो है तो फखर जमान ने विकेट के ऊपर ठहरना देखा है। यही है कि मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर पहले विकेट के ऊपर तो एटलीस्ट ठहरे, गेम को तो समझें कि गेम क्या चाहती है ना, और हमने इसके ऊपर क्या रिएक्शन करना है। तो फखर जमान की आज पॉजिटिव साइन ये था कि पहले ये जाते ही अटैक शुरू कर लेता था और 20, 22, 25 स्कोर करके तो ये वापस आ जाता था। लेकिन आज उसकी दूसरी एंड के ऊपर विकेटें गिर रही थी, और जब उसकी विकेटें गिर रही थी तो वो समझ गया था कि इस वक्त मेरा ठहरना यहां विकेट के ऊपर बहुत जरूरी है। जब तक विकेटें गिरती गई वो डिफेंसिव होता गया, यानी वो अपनी विकेट बचाता रहा ना, कि मैं विकेट बचाऊं, यानी सिंगल और डबल्स के ऊपर उसने ना जोर दिया हुआ था। उसने अक्लमंद क्रिकेट खेली वहां पे। अगर वहां पे फखर जमान अपनी विकेट दे देता तो फिर पाकिस्तान के लिए 120 पे मुश्किल था। लेकिन फखर जमान इसी तरह ना, मॉडर्न क्रिकेट में एक खिलाड़ी का रोल होना चाहिए। अफगानिस्तान के मैच में सलमान अली आगा ने रोल अदा किया, ये यूएई के अगेंस्ट जब असद नवाज ने किया था, और जो पाकिस्तान का फिर अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ था उसमें है ही कोई नहीं ना था, रोल ही कोई नहीं था, किसी का रोल नहीं था, सारे दबाव का शिकार हो गए थे, क्योंकि वहां पे सलमान अली आगा रोल अदा करना चाहते थे लेकिन वो रन आउट हो गए और गेम सारी पलट गई। एक खिलाड़ी का जो है तो वो पॉजिटिव रोल, वो विकेट के ऊपर ठहरे, ठहरने के लिए लोग कहते हैं कि बाबर आजम का होना जरूरी है। तो वो किस लिए कह रहे थे कि विकेट के ऊपर एटलीस्ट कोई ठहरे, दूसरे को खिलाए, और आज फखर जमान ने वो साबित किया। एक मंजे हुए बैट्समैन की तरह खेले, एक जिम्मेदाराना बैट्समैन की तरह खेले। वो उन्होंने विकेट के ऊपर ठहरा, विकेट को रीड किया, और जब विकेट को रीड किया फिर अटैक शुरू हो गए। और इसी तरह मोहम्मद नवाज को भी उसने खिलाया है, और दोनों की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान का स्कोर जो है तो 171 तक पहुंचाया, यानी 80 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन मोहम्मद नवाज वहां पे आए। मोहम्मद नवाज और फखर जमान ये थोड़ा सा और विकेट के ऊपर ठहरे। आखिरी जो 2 ओवर थे उसमें इन्होंने नक्शा चेंज कर लिया पाकिस्तानी टीम का, यानी स्कोर में। उससे पहले ये सिंगल्स, डबल, एक आध चौका करके तो अपनी एक तो इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे और अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहे थे। फिर आखिरी जो 3-4 ओवर थे इसमें इन्होंने स्कोर को 171 तक पहुंचाया, और उसमें स्पेशली लास्ट 2 ओवर जो थे उन्होंने नक्शा चेंज किया। हम ये कह रहे थे कि एटलीस्ट 150 तक पाकिस्तान पहुंच जाए। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की यूएई के अगेंस्ट है। अब एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ताकतवर टीमें हैं, वहां इंडिया है, वहां ये अफगानिस्तान भी शामिल है, यूएई खुद भी है, वहां श्रीलंका भी है, इनके साथ भी हो सकता है मैच। तो ये दूसरी और टीमें भी बहुत सारी मजबूत टीमें हैं, बांग्लादेश भी है।
तो ये ना वहां पे ना इसको टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। तो इस सूरत हाल को रीड करने के लिए, उस सूरत हाल को फेस करने के लिए पाकिस्तान को एक आध बैटर को ना ये रोल देना होगा कि वो विकेट के ऊपर ठहरे। ऑस्ट्रेलिया ने ना, मैं 90 की बात कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने, वो एक ताकतवर टीम थी, यानी वो उनका तो माइंडसेट ही बहुत ताकतवर है, लेकिन वो एक रोल देते थे। वो माइकल बेवन को रोल दिया हुआ था पहले, बाद में उन्होंने माइक एसी को रोल दिया हुआ था और उसका वो रिजल्ट लाते थे ना। बाकी खिलाड़ी जो थे वो आजादाना स्ट्रोक खेल रहे थे। ये वाला रोल जो विकेट के ऊपर ठहरने वाला, और जब ना अच्छी गेंद हो या बुरी गेंद हो उसके लिए ना स्कोर का रूम करना ना सीखे, वो मॉडर्न क्रिकेट होती है। सिचुएशन को देख के तो खेले, सिचुएशन को हैंडल करना जाने, वो मॉडर्न क्रिकेट है। मॉडर्न क्रिकेट ये नहीं है कि अन्य बार गया और बस शॉट मारे, एक छक्का लगा और वापस आ गया, तो जी ये बड़ा मॉडर्न क्रिकेट का खिलाड़ी है, इससे 2 गेंदों पे 12 रन कर दिए और ये वापस आ गया। इस मॉडर्न क्रिकेट में यही कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है, उसमें सेंसिबल होता है, रिजल्ट आता है। ये 2 छक्के तो लगा सकता है लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे सकता, जो रिजल्ट होता है कामयाबी की सूरत में। तो उसके लिए विकेट के ऊपर ठहरना बड़ा जरूरी है। फखर जमान विकेट के ऊपर ठहरा, शुरू में उसने ना सिंगल और डबल किए, बल्कि ना डॉट्स वाले भी खेली, लेकिन जब एंड द रिजल्ट उसने दिया तो 44 बॉल के ऊपर 77 स्कोर किया उसने। तो ये होती है मॉडर्न क्रिकेट। और फिर पाकिस्तान ने जब आरिस, हसन नवाज नाकाम हुए, आज हसन नवाज की जगह पर थोड़ा सा ऊपर ना मोहम्मद आरिस को भेज दिया। मोहम्मद थोड़ी सी चेंजिंग आपने की है। मोहम्मद आरिस अभी भी जो है तो वो खुल के नहीं खेल रहा है, वो अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहा है, वो दबाव का शिकार नजर आए। एक छक्का उसे बड़ा अच्छा गया है, एक चौका भी बड़ा अच्छा गया है, लेकिन वो जो उसकी नेचुरल गेम है वो नहीं खेल रहा था। वो उसके ऊपर दबाव था, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था, वो उसी दबाव में ना वो आउट हो गया। तो मोहम्मद आरिस को जो है तो इसको ऊपर लेवल पर खिलाएं ताकि ये ना पाकिस्तान को कुछ रिजल्ट दे। ये दबाव का शिकार होगा तो ये अपनी क्रिकेट भी खत्म कर देगा, पाकिस्तान को तो देगा, ये अपनी क्रिकेट भी खत्म कर देगा। इसको नेचुरल रहने दें, नेचुरल क्रिकेट खेलने दें उसे। वो नेचुरल क्रिकेट नहीं, उसके ऊपर ट्रायल हो रहे हैं और उस ट्रायल पे वो फेल हो रहा है। तो एक तो मोहम्मद आरिस का नाम पाकिस्तान के थिंक टैंक को सारी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान के लीडर्स कह रहे हैं ना, यानी हमारे पाकिस्तान के लीडर्स से ज़हन रखने वाले लोग हैं, क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। उनको शायद आफरीदी ने ना कहा कि ये यानी मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर उस पोजीशन का खिलाड़ी नहीं है, मिडिल ऑर्डर का मोहम्मद आरिस। तो वो उनको दर्द है पाकिस्तानी टीम के लिए कि पाकिस्तान डिलीवर करे, तो वो इसलिए ये बार बार कहते हैं कि ना इसको अपनी पोजीशन दे। इस बच्चे के ना कैरियर के साथ भी खेला जा रहा है और ये इसको थोड़ा सा ऊपर लाए, और उससे ये हुआ है कि इसने थोड़ा बहुत ना उसने ना डिलीवर करने की कोशिश की, लेकिन वो विकेट दे के चला गया। लेकिन वो डिफेंसिव था, वो डिफेंसिव की तरफ जाता नहीं है, उसका डिफेंसिव गेम नहीं है, उसकी नेचुरल गेम है अटैकिंग, लेकिन वो डिफेंसिव की वजह से वो मारा खा जाता है। उसको अटैक करने दें। अब शायद अफरीदी ने वर्ल्ड कप 2009 में जो था इंतहाई सेंसिबल क्रिकेट खेली थी, और हमें ना वो मैच जो वर्ल्ड चैंपियन जब बने थे T20 के, और उसमें शायद अफरीदी का बड़ा रोल है, और वो टॉप पे जाते थे, तो वो टॉप पे उसने रिजल्ट दिया है। शायद अफरीदी का टॉप के ऊपर रिजल्ट वो देता था, क्योंकि पावर प्ले के अंदर जो है तो वो बेनिफिट दे देता था, वो कि थोड़ी सी गेंदें खेलता था लेकिन रिजल्ट दे देता था। तो इस तरह ना इसको ना इससे रिजल्ट है, इसको डैमेज ना करें ना, एक तो ये। और एक सलमान अली आगा जो है तो उसको ये नहीं है कि ना एक गेंद कर ली अफगानिस्तान के अगेंस्ट और फिर ना वो जो है तो इस किस्म की गेंदें पड़ती हैं कि जिस सलमान अली आगा को बहुत अच्छी गेंद पड़ी है जिसकी वजह से वो गेम नहीं पड़ी है, ये खुद दबाव का शिकार था, ये डिफेंसिव था, ये थोड़ा सा अटैक कर लेता, क्योंकि एक साइड पे फखर जमान तो डिफेंसिव था,
वो अपने आप को एडजस्ट करना चाहता था और उसने एडजस्ट करके अटैक किया। तो कम से कम एक साइड से ना दूसरी साइड से थोड़ा बहुत अटैक तो होना चाहिए था। वो अटैक के बजाय वो भी डिफेंसिव में आ गए थे। चलो डिफेंसिव कोई बुरी बात नहीं है, डिफेंसिव हो, सिचुएशन को देख के हैंडल करें, थोड़ा सा उसको कैरी करें, लेकिन उसमें सिंगल्स और डबल के ऊपर फोकस करें। सिंगल्स और डबल जो टीम ना बनाती है, अफगानिस्तान के पिछले मैच में आप देख लें, दोनों यानी इब्राहिम जरदान ने और सदीकुल्लाह ने, उन दोनों ने सिंगल्स और डबल के ऊपर ना फोकस किया हुआ। उन दोनों ने जो है तो लास्ट के ऊपर यानी 10वें 11वें ओवर के बाद अटैक करना शुरू किया था। उससे पहले वो सिंगल और डबल और जो लूज गेंद मिलती थी उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत जनाब ये एक तो जनाब बैटिंग के ऊपर जनाब फिर तवज्जो देने की जरूरत है और यहां पे एक रोल देना होगा, हर खिलाड़ी को अपना रोल देना होगा। ओपनर्स ठीक है जिस तरह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुखालिफ टीम के ऊपर ना हावी होना है, तो उसके लिए साहबजादा फरहान अटैक कर लेता है और फौरन मुखालिफ टीम जो है तो वो परेशानी का शिकार हो जाती है। गो कि वो थोड़ी छोटी सी इनिंग्स खेलता है, लेकिन उसमें वो टारगेट अच्छा जनाब स्टार्ट देके चला जाता है। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में ना जो है तो एक रोल होगा कि विकेट जब गिरे तो हमने कैसे खेलना है, विकेट जब ना गिरे और हमारे ओवर्स कम है और लास्ट के ऊपर कई विकेट, तो उधर वहां पे किसको खिलाना है और कैसे खेलना है, ये वाला रोल बड़ा जरूरी है। और दूसरा ये है कि मोहम्मद हारिस का ना बार बार हम कर रहे हैं, अपनी वीडियोस में कर रहे हैं, पूरे लीजेंडरी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर है कि इसका यूटिलाइजेशन सही होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि न पाकिस्तान मैन बॉलर से एक शॉट करके खेल रहा है। अब देखें कि पाकिस्तान को अब्बास आफरीदी जैसा, जिसने ऑस्ट्रेलिया में न परफॉर्म किया था, अब्बास आफरीदी आपके साथ चलते चलते अचानक ही गुम हो गया, गायब ही हो गया। जो ये T20 का वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था ना अब्बास आफरीदी, और उसको ना वो गुम हो गया। अब हमारे पास ना वो बॉलर्स कोई नहीं है। साइम अयूब को पिटाई पड़ी है, यानी साइम अयूब को अगर यूएई के खिलाड़ी अटैक कर सकते हैं तो बाकी जो है तो क्यों नहीं नाम करेंगे। बाकी तो जो और इंडिया जो है तो वो तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। इंडिया के अगेंस्ट ना साइम अयूब बॉलिंग करेगा तो वो इसे माफ करेंगे, जहां पर यूएई वाले नहीं माफ कर रहे हैं। और इसी तरह ना अगर पाकिस्तान के अंदर ना जो दूसरे हैं बॉलर्स हैं, जिस तरह इब्रार ने ना पूरी तरह डोमिनेट किया हुआ था, ये है स्पेशलिस्ट। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट बॉलर होना चाहिए। उसने 4 खिलाड़ियों को, यानी आसुफ को चलने नहीं दिया, वसीम को चलने नहीं दिया, उसने किसी बैट्समैन को ना चलने नहीं दिया और उसने बिल्कुल बेबस किया हुआ था। और उसके बाद शाहीन आफरीदी ना, अब बहुत खुशहाल बात है कि शाहीन आफरीदी जो है तो वो रिदम में हैं और अच्छी बॉल कर रहे हैं वो इस वक्त, और उम्मीद है कि वो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे एशिया कप में भी। और वो साथ अपने नाव यानी अपने जूनियर्स को भी नाव सिखाएंगे। जिस तरह कल सलमान मिर्जा जब नाव उसको बॉलिंग में थोड़ी बहुत नाव स्ट्रोक पड़ जाते थे तो नाव ये आ जाता था नाव और उसके पास आके उसको समझाता था। ये बड़ा अच्छा साइन होता है एक सीनियर खिलाड़ी का अपने जूनियर्स को सिखाना। और यही इसी तरह ना अगर इब्रार के साथ सुफियान मुकीम होता तो सुफियान मुकीम को वो साथ साथ खिलाता। अगर सुफियान मुकीम कुट खाता है तो अबरार तो साथ है जिसने 9 रन दे के 4 खिलाड़ी आउट किए, बिल्कुल बेबस किया हुआ था यूएई को। अगर वहां पे सुफियान मुकीम इससे कुछ सीख लेता तो उसमें क्या बुरी बात थी। तो एटलीस्ट आपको 4 स्पेशलिस्ट बॉलरों के साथ जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम वही उसी ट्रैक के ऊपर हैं, सीखने की तरफ नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है तो राना फहीम को ना, जिसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग की है, बैटिंग भी की है और बैटिंग तो खैर उतनी अच्छी नहीं की है, लेकिन बॉलिंग जो है तो उसने ना 27 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कल वो सिर्फ एक ओवर आखिरी 20 ओवर किया है, ना उसने बैटिंग की है और ना उसको ना बॉलिंग। तो इस फहीम मशरूफ की जगह जो है तो इसकी जगह भी सोचना चाहिए कि हमें कौन सा नव खिलाड़ी, कौन सा बॉलर हो ना, तो हमें बॉलर नव इस यहाँ पे बैटर तो है ही है, लेकिन बैटर जो है तो इसमें एक आध को रोल अगर दे दें तो पाकिस्तान की बैटिंग चल सकती है। इसलिए यहां पे मैं समझता हूं कि बाबर आजम की कमी एक जगह पे, अगर कल तो उसने ना ये बाबर आजम का जो होता है कि विकेट के ऊपर ठहरना,
वो फखर जमान ने किरदार अदा किया। अगर फखर जमान वो किरदार अदा करता है तो ये बड़ी खुशाइन बात है। ये फाइनल में पता चलेगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट कि ये फखर जमान क्या किरदार अदा कर रहा है। और अब जो है तो पाकिस्तान को बॉलिंग के शोबे में जो है ना, तो पाकिस्तान का बॉलिंग का शोबा अभी भी कमजोर है ना, क्योंकि शाहीन आफरीदी बॉलिंग की है, उससे अच्छा ओवर किया है, उसके बाद अबरार ने बड़ा अच्छा ओवर किया है, लेकिन अब दरमियान में मिर्जा का 4 ओवर में 31 रन से थोड़ा सा महंगा पड़ा है अबरार वो मिर्जा। और उसके बाद जो है तो स्पेशलिस्ट तो यही 3 बॉलर थे। फिर फहीम अशरफ को आखिरी ओवर दे दिया, फिर नवाज जो था तो नवाज और उस साइम अयूब, इन्होंने कुछ बॉलर, लेकिन इनके ऊपर अटैक हो रहे थे, स्कोर बढ़ रहे थे। तो इसलिए पाकिस्तान को अपने बॉलिंग के ऊपर शोबे पे भी तवज्जो देनी होगी। और फाइनल में अभी तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने वो तैयारी एशिया कप की नहीं की है, अभी वो यानी तरबियती मराइल में है, एडजस्ट के मराइल में है। तो ये कब होगा कि जब ये फाइनल ना टीम एक एडजस्ट करके, बेहतरीन टीम एडजस्ट करके मैदान में उतारेंगे, और वो जो टीम मैदान में उतारेंगे वो टीम एशिया कप में भी नाम दाखिल होगी। और 12 तारीख को जो इनका मैच है, बेशक उसमें न हो, लेकिन 14 तारीख को जो इंडिया के खिलाफ हो, तो उसमें जो अफगानिस्तान के खिलाफ हम फाइनल खेलेंगे, तो उस फाइनल 11 जो होगी, तो मैं चाह रहा हूं कि वही फाइनल 11 हमारी एक फुल यानी एक बॉलिंग स्ट्रेंथ और बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ हम, और वही जो एक मोहम्मद हारिस की यूटिलाइजेशन, फिर बैटिंग और बॉलिंग, ये अगर हमने तरतीब दे दी फाइनल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो वो अगर अच्छे परफॉर्म करती है उसको एक ट्राई देना चाहिए, और उसी ना टीम को 14 तारीख को ना शामिल करना चाहिए। वरना अगर कोई थोड़ी बहुत तब्दीली की जरूरत हो, यानी अफगानिस्तान के अगेंस्ट है वो डिलीवर ना कर सके, तो फिर वहां से कोई तब्दीली की जरूरत है तो वो तब्दीली की जाए, ताकि 14 तारीख को जो इंडिया के साथ मैच है तो वहां पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली के साथ और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ, बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। यही इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।